ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਯਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਬਹੁਤ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास तौर पर यह ही साडा हर पेपर दे विच दिमाग खराब करता है टॉपिक, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंदा बट कि पैटर्न और कुछ ट्रिक्स ने इहदियां वो जरूरी है। क्योंकि जिवें तुहानूं पता है कि PSPCL दा एग्जाम होया सीगा, कोई ज़्यादा पेपर टफ नहीं सी बट साडा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होया, खास तौर पर उन्हां विद्वान सज्जनां दा जिन्हां दी प्रैक्टिस अच्छी नहीं सीगी। बहरहाल इसे टॉपिक च बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस करांगे और मैं थोनों वैराइटीज़ एंड वेरीएशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जो कोडिंग और डी कोडिंग दे हुंदे हैं सारे तारे नाल डिस्कस करांगा और प्रॉपर तरीके नाल हर एक क्वेश्चन समझावांगा। और इस तो बाद थोनों टैलीग्राम दे विच इहदे क्वेश्चंस भी शेयर किए जाणगे ताकि तुसीं प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑन द बिहाफ ऑफ गिल्ज मैंटोर थोनों दसना चाहांगा कि थोड़े कोल किसी भी प्रकार की कोई रीजनिंग की बुक है तो प्लीज़ तुसी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जिन्ने भी थोड़ा टॉपिक्स दसांगा क्योंकि एक रिदम है, तुसी एक अपने आप को ये चीज़ सोचो। देखो दो चीज़ां होंदियां कि गाइस एक टॉपिक भी बल्कि बहुत सारे बच्चों का फोन है जिवें कईयां तो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठिया जाता, कई बारी साडी हैबिट्स नहीं बनती है। हुण तुहाडे च बड़ा ता आ, हुण तुहाडे च बड़ा सेक है, प्लीज़ इस सेक और ता नूं ठंडा होण ना दो। ठीक है, तो यही जरूरी है कि हमेशा जदों असीं सोईए ना अपने दिमाग नूं इदां दी चीज़ करके बिठाओ और इदां ही तुसीं सोच के सोया करो कि हाँ मैं अर्ली मॉर्निंग ना मेरी फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग मेरी ट्रेन है, अर्ली मॉर्निंग मेरी बस इन्ने बजे है। और सडनली आप सोवांगे ना तो अपने माइंड से चीज़ जरूर चलेगी कि हाँ यार यू हैव टू गैट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टू गैट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जदों भी आप देर नाइट सोने हो तो तुसीं एक चीज़ दिमाग च रखो कि मैं आई हैव टू अटेंड, मैं सारियां क्लासेस अटेंड करनी है, बस कुछ भी हो जाए 2020 अगर मैं कुछ नहीं कर सकता इट मीनस है कि मैं उस कैटेगरी च शामिल हो जाऊंगा कि जो हर किसी नूं साडा सूझवान परसन कह दिंदा है कि यार तेरे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं थोनों ये छोटिया छोटिया गल्लां नाल मोटिवेट करांगा, थोनों मैं एक तरीका दसांगा जिस नाल थोड़े अंदर एनर्जी आएगी, तुसीं एक अच्छा काम करन दे लायक जरूर बनोगे। ठीक है, तो इस प्लीज़ चैनल को शेयर कर दो। इस पर्टिकुलर कंसैप्ट ते बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस होणगे और जे तुसीं चाहुंदे तुहाडे तक स्टडी मटीरियल और बुक्स वगैरह टाइम टू टाइम पहुँचन तो तुसीं साडी वैबसाइट ते भी विजिट कर सकते हो www.gilgementortest.com ਅਤੇ ਸਾਡੇ ऑफिशियली इंस्टाग्राम और टैलीग्राम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ज्वाइन कर सकते हो जिहदे लिंक्स ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो के नीचे ऑलरेडी गिवन है। तो दोस्तों बहरहाल अज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग की क्लास 3rd होएगी और कोडिंग और डी कोडिंग का पहला टॉपिक होएगा। बहुत सारे सवाल आते हैं लेकिन ये मैं तुहानूं ट्रिक्स किदां दसांगा। ट्रिक्स बहुत सारियां ने, जिद्दां कि कई बार इदां दा क्वेश्चन दिते जांदे, हालांकि कोई मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल दोनों चीज़ां हुंदियां पर इन्हां नूं समझना किदां है, असीं समझ के किदां कर सकते हैं कि सानू पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की लोड़ है, पूरा आंसर फाइंड करने की जरूरत है कि नहीं है। ये सारे कंसैप्ट जो उलझे हुए हैं आप इत्थे सॉल्व करांगे। सब तो पहला सानू ये जानना जरूरी होएगा, देखो पोजीशन और अल्फाबैट लैफ्ट टू राइट की गल करते हैं तो ए तो लैके साडे कोल ऑलरेडी जेड है और जे आप गल करिए राइट तो लैके लैफ्ट तक तो अपने को जेड तो लैके ए तक है। ऑलरेडी मैं थोड़े नाल लगभग पिछले 2 दिनों की डिस्कस कर रहा कि प्लीज़ इन्हों लर्न कर लियो, याद कर लियो, तो बहुत हैल्प होएगी। जितों तक गल करते हैं अपोजिट की तो मैं ऑलरेडी गल कर चुके हैं कि आज जुम्मा है, BY है, ए कॉक्स हो गया, दिल वाले हो गया, इवनिंग हो गया, 4 अम्ब्रेला हो गया, GT रोड हो गया। ठीक है, GT रोड ते ट्रक बल्लीए है ना, गाना तुसीं सुनिया होया है। ठीक है, हरभजन सिंह हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, जाने क्यों हो गया, काला पानी है, लव अते मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी है। सो गाइस इन्हां नूं याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन की जो थोनों एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जिवें कि सानू एक पेपर च क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जाम है, एग्जाम का कोड सानू दे रखे इन्होंने FYBN और पूछा गया रिजल्ट का कोड किद्दां होएगा। दो चीज़ां हैं, पहला तो थोनों मैं मेरे इस पर्टिकुलर कंसैप्ट के बेस पर समझावांगा, हो सकता थोनों बहुत ही स्लो जा दिख रहा हो बट मैं इहनूं जूम इन कर देना स्क्रीन ना। चलिए हुण तुहानूं प्रॉपरली दिखेगा। जिवें आपां एग्जाम लिखिया तो एग्जाम दे विच की है कि एक एक टर्म ऐड हुंदा जा रहा है, तो उसने की बनाया F है और Z नूं की बनाया Y बनाया, बल्कि X नूं Y बनाया और A नूं B बनाया गया और M नूं N बनाया गया। तो सेम ही रिजल्ट दे विच आप एक एक ऐड कर देंगे तो अपने कोले कंसैप्ट आ जाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर कभी भी इन्ना करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुहानूं मैं एग्जाम्पल दिता है समझाउण वास्ते। देखो एग्जाम च की करना है आपां और कि जिवें सानू कि इत्थे पूछा गया कि एग्जाम का कोड है
ਉਹ FYBN ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਵਰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ E ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ F ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ M ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ N ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ R ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ S ਹੈ, ਅਤੇ T ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, T 20 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 21 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, U ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ S ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ U ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ S ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਿਮ ਅੱਖਰ U ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਰ ਕਿ A ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 5 ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ D ਤਾਂ 8 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ D ਤਾਂ 4 ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ D ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ A ਦਾ 5 ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ A ਦਾ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਬਲਕਿ 2 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ADDA ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੀ 1585 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ A ਦਾ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 5 ਹੈ, ਅਤੇ D ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਨੂੰ 8 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੈਨ D ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਨੂੰ 8 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਵੀ ਹੈਵ ਐਟ ਲੀਸਟ A ਦਾ ਕੋਡ 5 ਹੈ। ਸੇਮ ਪੈਨ ਦਾ ਕੋਡ ਮਤਲਬ P ਮਤਲਬ 1 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ E ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ N ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੇਮ ਹੇਅਰ E ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਫੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, E मीन्स 4 है, और D का कोड देखो, D मीन्स कितना होंगे 8 होंगे, E मीन्स 4 होंगे, N का मतलब कितना है, टोटल 7 है। तो आप कह सकते हैं 48 47 विल बी करेक्ट चॉइस, राइट। आई थिंक थोड़ा समझ आ गया होएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करांगे, और डेफिनेटली सैशन शेयर कर दियो। दो चीज़ां सोच के शेयर करियो कि अपने अर्गे ही हज़ारां स्टूडेंट्स ने जिहड़े कि फीस नहीं पढ़ सकते, पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़। और दूसरा, यू आर द फैमिली मैंबर ऑफ दिस चैनल, तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मैक्सीमम टू टाइम मैक्सीमम, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ਤੀਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ। LESD ਦਾ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ $$ ਐਂਡ ਹੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ C ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ C ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਹੇਅਰ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। A ਦਾ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ A ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। N ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ N ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਹੇਅਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। D ਦਾ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੈਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਸ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਹੇਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਲੈਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਰਡ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ EODGH ਦਾ ਕੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਦ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E ਅਤੇ B ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਦੇਖੋ E 5 ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ B 2 ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ 3 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ 15 ਤੇ ਹੈ, ਇਹ 12 ਤੇ, ਤਾਂ 3 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 8 ਤੇ ਹੈ, ਇਹ 5 ਤੇ, ਤਾਂ 3 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਈਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 3 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 3 ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਹੁੰਦਾ 3 ਤੇ, ਔਰ 3 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਗਿਵਨ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਲੇਡ ਦਾ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ EODGH। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BLADE। ਕਾਫੀ ਬਾਰ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਫੈਕਟ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ,
अगर इधरों ऐ चैक करोगे डिक्रीज है तो तुसी इधर चैक करोगे तो यह थोड़े कोले प्लस भी हो सकता है और ये थोड़े कोले माइनस भी हो सकता है। ये चीज़ां याद रखियो क्योंकि कंडीशन इधरों अगर आप करांगे तो प्लस माइनस दे विच एडजस्टमेंट हो जाता है। तो सेम एग्जाम्पल इत्थे दे रखे तो आप ये अकॉर्डिंग ही आंसर लावांगे। ठीक है, चलिए अगला कोड इन्होंने दे रखा कि अर्थ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4-1 इधर ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੀ ਪੱਪੂ ਦਾ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਪੂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ 2 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 4 ਦੇ ਰੱਖਿਆ राइट है और ई का मतलब इत्थे भी सानू कितना दे रखे 4 दे रखे। सो वी विल पुट हेयर 4 है। ए दे कोड गल करते हैं तो ए इत्थे देखो अपने कोले कितना है 1 नंबर ते, तो ए दा कोड आप 1 लावांगे। एंड आर दा कोड अपने कोले कित्थे कितना है, आर दा कोड कितना है 5 है, तो वी विल पुट हेयर 5 हो जाएगा। एंड नैक्सट वी विल लुक हेयर एल। एल मीनस देखो इतने 3 है तो वी विल पुट हेयर 3 है, तो अपना यही आंसर आ जाएगा। जेडे भी ऑप्शन च अवेलेबल होएगा आप उसनू की कर देंगे, टिक कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मैं थोड़ा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दिखा रहा। नंबर 6 पैटर्न जो पेपर च पूछा जाता है वो पूछता है कि इन ए सर्टन लैंग्वेज पुट, जिमें कि दे रखे पुट है, टीयर है, फिर फिन है। ਇਹਦਾ मतलब इन्हें दे रखा कि डिलीशियस जूस फ्रूट। क्लियर है, इदा ही TIE डिप एंड सिग दा कोड दे रखे कि ब्यूटीफुल वाइट लिली। राइट है, इदा ही इन्होंने इदा एक कोड बना के और इसका मतलब देता है कि लिली एंड फ्रूट। इन्होंने पूछा है कि दसो तुसी कि कोड फॉर एंड का मतलब की होएगा। सो इहो जे क्वेश्चन होणगे सानू बहुत केयरफुली ध्यान नाल देखने पैणगे। मेरे प्यारे बच्चों इत्थे सानू ए पर्टिकुलर इत्थे दिता गया लीली एंड फ्रूट। सो आपां ये नहीं कह सकते कि इत्थे SIG सिग दा कोड लीली है या लोन दा कोड एंड है या फिन दा कोड फ्रूट है, बिल्कुल नैवर। अगर असीं इदां सोच रहे हो तो साडी बहुत बड़ी मूर्खता होएगी। सानू ये चेक करना पएगा कि सिग किसी होर च तां नहीं है। जिमें आप लीली इत्थे देखते हैं तो लीली तो इत्थे भी है, तो आप लीली का कोड चेक करिए कि अपने कोले सिग लोन और फिन है। इत्थे देखो TIE एंड डिप एंड सिग है, तो आई मीन कि सिग इत्थे है और सिग इत्थे है और इत्थे अगर साडे कोले लीली है और इत्थे लीली है तो आई मीन कि लीली एंड सिग। तो सिग कोड कादा निकलिया, सिग मीनस की हो गया, लीली हो गया। ये तुसी हमेशा याद रखियो कि इदा थोनू कोडिंग चेक करनी पएगी। ये कदे भी जरूरी नहीं है। जिवें थोनू एग्जाम्पल दिना मैं लिखता इत्थे 2 3 5, मैं लिखता इत्थे 2 4 6 और मैं थोनू कोड देता इत्थे जिवें कि मैं इत्थे लिखता लाइक इत्थे मैं TI लिखता, इत्थे PI लिखता, इत्थे MI लिखता। क्लियर है, मेरी गल समझ रहे हो। इत्थे मैं लिखता MI, इत्थे मैं लिखता KI एंड इत्थे लिखता मैं LI। तो दोस्तों हुण तुहानूं पूछा जाए कि दसो कि KI दा कोड की है, तो तुसी प्यारे मित्रों ये नहीं कह दोगे कि 4KI दा कोड डन है। नैवर नैवर नैवर। अगर तुसी इदां कर रहे हो तो तुसी बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। सानू 4 एंड इत्थे चेक करना पेगा 5 एंड 7। सो वी विल पुट हेयर, देखो आप की पिट कर सकते हैं। इत्थे इत्थे मैं लिखा PI एंड दैन आप लिखांगे इत्थे LI एंड इत्थे आप लिखता जिमें सपोज कुछ भी लिख सकते हैं आप AI। ठीक है, क्लियर है मेरी गल, इत्थों तक मेरी प्रक्रिया समझ आ गई। हुण मैं तुहानूं लिखा इत्थे 6 एंड इत्थे लिखा 3 एंड इत्थे लिखा 8। तो तुहानूं तुसीं इत्थे कोड की लिख सकते हो बाय द वे, जिमें कि तुसीं लिखता KI एंड इत्थे लिखता तुसीं जिमें कि NI एंड इत्थे लिखता तुसीं जिमें सिमिलर क्वेश्चन तुसीं बना के लिखता TI। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हुण देखो इहदा मतलब देखो कि साडे कोले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन च 3 है इत्थे और इत्थे भी 3 है, तो इन्हां चों कॉमन की है। तो मेरे प्यारे मित्रों तुसीं इन्हां चों कॉमन देखोगे तो तुहाडे कोले पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच तुहानूं बहुत ही सिमिलर जिहा एक कंडीशन मिलेगी। उसे कंडीशन के आधार पर तुसीं अपना आंसर बनाओगे। ठीक है, तो यह तुहाडे कोले TI हो गया और TI हो गया। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक है कि तुहाडे कोले TI का कोड की है 3 है। क्लीयर होगी गल। ठीक है प्यारे मित्रों, हुण तुहाडे तो पूछा गया सीगा कि KI का कोड की है, तो तुसीं देखोगे कि KI इत्थे है अते KI इत्थे है। इत्थे तुहाडे कोले 4 है और बल्कि माफ करना जरा इत्थे 6 है और इत्थे 6 है, तो KI का कोड की होएगा 6 होएगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। चलिए हुण जे आपां गल करदे हां, इत्थे देखो अपने कोले 4 इत्थे और 4 इत्थे है, तो 4 दे विच आपां देखांगे इन्हां दे विच LI रिपीट होया LI, तो आपां मतलब LI का कोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इत्थे अपने कोले 2 है, तो MI का कोड की हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिवें देखो मेरी पर्टिकुलर मेरी स्क्रीन ते ध्यान रखना है, कोई भी स्टूडेंट इधर उधर अपना ध्यान नहीं पटकाएगा। देखो MI इत्थे है, सो MI इत्थे है,
आई मीन कि 2 ਇੱਥੇ और 2 ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2 ਦਾ ਕੋਡ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਈਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਉਨੀ ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜਨਿੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ, ਉੱਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਲੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਬਾਜ ਵਰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਐਲ ਆਈ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਗ ਹੈ, ਐਲ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਗ ਇਹ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਂਡ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰੂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰੂਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ON ਅਤੇ ਫਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਨ ਦਾ ਕੋਡ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ON ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ON ਵਿਲ ਬੀ ਇਟਸ ਆंसर। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਹੇਅਰ, ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫਿਨ ਦਾ ਕੋਡ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਗ ਦਾ ਲੀਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਨ ਦਾ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਲਕਿ ਲੋਨ ਜਾਂ ਓਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਇਹ ਕੋਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੋਏ ਦਾ 129 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਸਟਿਕ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰ ਦਾ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਦੈਟਸ ਫਾਈਨਲ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੈਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਕਲ ਦਾ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੋਏ ਦਾ ਕੋਡ 129 ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਸਟਿਕ ਦਾ ਕੋਡ ਦੱਸੋ। ਆਰ ਦੇਖੋ ਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 1 ਬਣੇਗਾ, ਤੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਆਂਸਰ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ? ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਰ ਆਹੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆ। ठीक है, चलिए अगला है नैक्सट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबसूरत क्वेश्चन है कि 157 का कोड इन्होंने इत्थे दे रखे और 2346 का कोड इन्होंने दे रखे और पूछा गया कि इहदा कोड की आएगा। सब तो पहला प्यारे दोस्तों 23 का कोड है, तो 23 का कोड आप की पुट कर देंगे NP हो जाएगा, और SU का कोड इन्होंने बल्कि नैक्सट है कि 54, तो 5 अपने को इत्थे, तो 5 का मतलब अपने को होएगा T है, एंड 49 की गल कर रहे हैं तो 4 अपने को इत्थे S कोड आएगा, एंड 9 की गल करते तो 9 इत्थे अपने को L आएगा। सो NPS NPTSL ये मेरे को ऑप्शन नहीं सीगे, इस करके मैंने पूरा हल करना पिया, अदरवाइज ऑप्शन होंदा तो आप धुआं ठा देंगे। तो NPTSL इट्स राइट आंसर, ये तुसीं इत्थे गौर नाल देख सकते हो। क्लीयर है? चलिए अगले ऑप्शन अपने को अवेलेबल है, तो आप इन्हां दी बिहाफ ते आंसर फाइंड करांगे। ये कहते कि POTPM ਇਹਦਾ मतलब है कि ऊषा इज प्लेइंग कार्ड्स हो गया, एंड ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि आशा इज प्लेइंग टेनिस हो गया, एंड की टॉप सो हो ਇਹਦਾ मतलब दे आर प्लेइंग फुटबॉल हो गया, एंड पो सो को ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि कार्ड्स एंड टेनिस हो गया। विच याद रखो कि विच वर्ड इज दैट लैंग्वेज मीन, ये कहता कि अगर ये सारे दे कोड इन्हां नाल रिलेट कीते है, ठीक है, ये कोड इत्थे रिलेट किए है और इस पार्ट के कोड इत्थे रिलेट किए है और इस दे पर्टिकुलर इत्थे रिलेट किए है, तो दसो आशा का कोड की होएगा। हुण सानू ये चेक करना पएगा कि आशा किन्ने किन्ने कंसैप्ट दे विच आई। देखो ऊषा इज प्लेइंग कार्ड इत्थे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हुण आपां देखांगे अंत, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इत्थे नहीं है, ठीक है। हुण अपने कोले आशा इज प्लेइंग टेनिस है, तो चलिए अपने कोले बहरहाल इत्थे कोड की है कि KOP कोप है, फिर अपने कोले जा है, फिर अपने कोले KI है, और फिर अपने कोले MI है, ठीक है। तो आई थिंक थोनों बहुत अच्छा समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होएगा, यही चीज़ां थोनों समझनियां पैणगियां, ठीक है। कॉप की गल करते हैं, आपां कॉप चैक करांगे भी कॉप दूजे च किहड़े थां ते है, ठीक है। चलिए कम ऑन, इन्होंने दे रखा कि आपां नूं इत्थे दे रखा कि इहदे च कॉप है, तो कॉप का मतलब इत्थे हैगा कि कार्ड एंड टेनिस, एंड वी हैव ए कॉप इत्थे है, तो आशा इज प्लेइंग टेनिस। तो आई थिंक अगर कॉप इत्थे है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट गाइस, तो थोनों पता होएगा कि कॉप अगर इत्थे है तो इहदा कोड अगे इन्होंने टेनिस दे रखा है, एंड सैकेंड वी हैव ए कॉप इत्थे, तो इहदा कोड भी टेनिस है, तो इट मीनस है कि जो कॉप का कोड होएगा वो की होएगा साडे कोले टेनिस होएगा।
क्लीयर है गाइस, क्लीयर इथों तक समझ आ गया। तो मतलब आशा का कोड है वो कॉप कदे भी नहीं हो सकता। चलिए अगे चलते हैं, आप देखते हैं जा दा, जा की कंडीशन है। चलिए आप देखते हैं सिर्फ इत्थे आशा वाले कंडीशन तो देखांगे जा हो सकता है। चलिए जा आप दूजे देखते हैं, इस पूरी लाइन च जा नहीं है, ऊपर वाले च जा नहीं है और इधर भी जा नहीं है, तो जा दा कोड बल्कि रिलेट किहदे नाल हो सकता है, आशा नाल हो सकता है। ठीक है, चलिए हुण प्रैक्टिस वास्ते आप की दा देख लेने, जे आपां नूं की दा पुछया जांदा, देखो की इत्थे है और की इत्थे है। ठीक है गाइज, और अंतिम च नहीं है तो आप देखेंगे उषा इज प्लेइंग कार्ड है एंड की दी गल करते हैं कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल है। तो प्लेइंग मतलब कोड की हो गया, प्लेइंग इत्थे प्लेइंग है, तो प्लेइंग कोड का बनेगा की दा बनेगा। ठीक है, अगर पूछा जाता तो तुसीं इदां पुट कर सकते सी। अगर माँ की गल करते हैं तो आशा इज प्लेइंग है। ठीक है, तो सो दैट कि तुसीं इथों की दा कोड कट दोगे और इथों की दा कोड कट दोगे एंड वी हैव वन मोर की दा कोड इथों भी कैंसल कर दोगे। सो एम ए मतलब है और प्लेइंग तुसीं ऑलरेडी लिख चुके, इत्थे इज है एंड इज एम ए ऊपर ऑलरेडी दे रखे हैं, तो सो दैट कि ए इज दा कोड बनेगा। सो अपना जो सही करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट होएगा। कोडिंग डिकोडिंग च 6वें तरीके का क्वेश्चन तुहानूं इदां एग्जाम च पूछा जा सकता है, हालांकि पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हुण आपां कुछ एक्सरसाइज करांगे क्वेश्चनां नाल, फटाफट इंपॉर्टेंट है कि सवालों को जल्दी जल्दी करांगे, वी विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। ठीक है, चलिए ये कहना किंडल का कोड तुहानूं इत्थे दे रखिया इंज करके, ये कहना कि तुहानूं दसना कि एग्जॉटिक का कोड की होएगा। चलिए देखो गाइज समझना पएगा क्वेश्चन नूं की है। सब तो पहला इंपॉर्टेंट होएगा कि क्वेश्चन नूं देखो, जरूरी ये नहीं है कि हर वक्त कोड बना के देगा, हर वक्त कोड बना के देगा कि KIDLE हर वक्त कोड बना के नहीं दे सकता। उन्हें दिता है कि KLDNIK। जनरली साडी बाज वर्गी आखा तो सानू पता लग गया कि उन्होंने पार्टिकुलर उल्टा करता है, इत्थे I करता, इत्थे N करता, इत्थे D करता, इत्थे L करता और इत्थे E ले आंदा है। तो आप इसे करांगे। आई मीन से सी तो पहला शुरू हो गया, सी तो पहला शुरू नहीं होंदा, ये सी तो पहला शुरू नहीं होंदा। तो वी हैव ए 3 ऑप्शन, ई पीछे जाएगा, बैक साइड ते ई है, एक्स भी पीछे जाएगा, तो आप कह सकते हैं एक्स इत्थे नहीं है, एक्स इत्थे नहीं, एक्स एक चाहिए, तो अपना आंसर हो गया। पूरा आप करने की जरूरत ही नहीं है गाइज यार, पूरा आपां पूरा आंसर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक कोड पिक किया और इसे कोड नूं आपां फिट करना है, यही साडी बस पूरी दी पूरी कोडिंग डिकोडिंग कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए सर्टन लैंग्वेज, ये कहना सर्टन लैंग्वेज दे विच कि अगर गैंबल नूं आपां कह सकते हैं कि इदां कह सकते हैं, तो दसो फ्लावर नूं की कहांगे। तो प्यारे मित्रों पहला समझना पएगा कि GAMBLE नूं इत्थे आपां दिता है कि FBLCKF। दोस्तों एक चीज़ तुसीं समझ गए होंगे, देखो जी का मतलब है 7 और नीचे है F, का मतलब 1 माइनस हो गया, इत्थे अपने कोल 1 प्लस हो गया, इत्थे अपने कोल 1 माइनस हो गया, इत्थे अपने कोल 1 प्लस हो गया, इत्थे अपने कोल 1 प्लस हो गया, बल्कि माइनस हो गया, इत्थे अपने कोल 1 प्लस। तो एक सीरीज बन गई है 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। तो अपने कोले अगर इत्थे F है तो आप F 6 ते है और 6 दे विच अगर आप 1 माइनस करांगे तो डेफिनेटली E तो सीरीज शुरू होएगी, G तो नहीं होएगी, इत्थों नहीं होएगी, इत्थों नहीं होएगी। तो वी हैव ए 2 and 5, मतलब कि आप इस नतीजे ते पहुंच चुके हैं कि या तो दूजा ऑप्शन है या इहदा पंजवां ऑप्शन है। आप चेक करांगे कि इत्थे R है और R हुंदा साडे कोल 18 ते, जिवें कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ R 18 ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਥੇ 19 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 19 ਤੇ ਹੁੰਦਾ S ਫॉर मतलब सिद्धू। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला नहीं, सिद्धू बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर दूजा बिल्कुल राइट होएगा। गाइज किद्दां लग रहा है मेरा कंसैप्ट, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दो यार, बस एक कर दो सारे जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, मैसेंजर, जिथे मौका मिलता है बस कर दो, फटे चक दो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत है। ठीक है, चलिए शाबाश, इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए सर्टन लैंग्वेज, ये कहता कि इदां करके फैशन नूं अगर आप ऐ लिख सकते हैं तो दसो कि प्रॉब्लम नूं किदां लिखांगे। सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स आंसर दो क्विकली, मैं देखांगे सब तो पहला आंसर कौन दे सकता है, सब तो पहला आंसर किस कैंडीडेट का आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज शेयर योर आंसर। ठीक है, तो अपने को पर्टिकुलर क्वेश्चन विच देखते हैं कि इन्हां दा कोड अगर इस नाल दे रखा है तो इसका कोड की आएगा। देखो इत्थे F पहला F दे रखा है, फिर तुसीं कहोगे कि O दे रखे, कुछ ना कुछ सानू मिक्सअप लग रहा है। देखो FASHION इन्हां ने गिवन है FOIHSAN। देखो गाइज इन्हां ने इनू सेम करता, फिर इत्थों चुक के इत्थे ले आए और इस वाले नू चुक के इत्थे ले आए,
क्लीयर है। और इत्थे सेम दा सेम करता तो आप इस नतीजे ते पहुंचे हैं कि जो बिल्कुल देखो ਇਹਦਾ मतलब है P दा P होएगा ਅਤੇ M दा M होएगा। ये R तो शुरू हो रहा है और ये R तो शुरू हो रहा है, ये तो अपने ऑप्शन होणगे नहीं। बिल्कुल क्लीयर हो गए। सो अपने कोले या तो दूजा या तीजा या चौथा इन्हां चों कोई ऑप्शन हो सकता है। उस तो बाद देखांगे आपां कि अपने कोले जो A सीगा अते S सीगा इन्हां नूं चुक के वो पिछे लै गया तो इत्थे R है, आपां R नूं पिछे लैके आवांगे तो R इत्थे फिट होएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ R नहीं है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ R नहीं, ਇਸੇ ਨਾਲ अपना आंसर हो गया। दैट्स फाइनल। पूरा नहीं करना है गाइज, पूरे ਦਾ पूरा कोडिंग डिकोडिंग यही ट्रिक्स ਹੁੰਦੀਆਂ है। यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ। पूरे पेपर च हर एक सवाल दे विच तुसीं अगर 2-2 3-3 सैकेंड अगर अपने वेस्ट कर रहे हो तो तुसीं ये अपने आप नाल धोखा कर रहे हो। और 2-2 सैकेंड अगर 3-3 सैकेंड तुसीं बचा रहे हो तो तुसीं किसी ना किसी मैथमैटिक्स दे वड्डे क्वेश्चन ते तुसीं आराम नाल तसल्ली करके पूरा क्वेश्चन समझ के कर सकते हो। ये जरूरी हुंदा है। ठीक है, चलिए मेरी गल ना बहुत स्टूडेंट सहमत होंगे। प्लीज़ लाइक और शेयर करने च कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड का इन्होंने इदा कोड दिता और इन्होंने कैंडल का कोड दसिया कि होएगा। तुसीं इहनूं चैक करना है। इत्थे देखो F है और F है, F दे विच 2 वधा दिए तो 8 हो जाएगा और 18 दे विच 2 वधा दिए 3 वधाते उन्होंने 21 हो गए और I 9 ते हुंदा 9 दे विच 4 वधाते। देखो पहला उन्हें की कीता कि F है, F हुंदा 6 ते और 6 दे विच आपां किन्ने इनक्रीज कर दिए 2 तो साडे कोले की बन जाएगा H हुंदा 8 नंबर ते। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उस तो बाद है R और R हुंदा 18 नंबर ते। 18 दे विच उन्हें की इनक्रीज करते 3 दा मतलब आ गया U। क्लीयर, यू हुंदा किन्ने ते 21 नंबर ते। उस तो बाद साडे कोले आई है और आई किन्ने ते हुंदा 9 नंबर ते और 9 दे विच उसने 4 इनक्रीज करके करता M और M मतलब हुंदा 13 ते। सो दैट कि एक आपां कंडीशन जी समझ चुके हैं यार कि हर किसी नूं चुक के गां लई जांदा है। तां आपां C 3 ते 3 दे विच 2 जोड़ांगे तां 5 होएगा। तो डेफिनेटली ए तां आंसर है नहीं, ए आंसर है नहीं, ए आंसर है नहीं। या तां अपने कोले किहड़ा आंसर है, ठीक है, या तां अपने कोले किहड़ा आंसर है, या तो पहला आ या तीजा आंसर है। उस तो बाद जे आप देखांगे कि साडे कोले पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच बहुत डिफरेंस फाइंड कर लांगे। हुण आपां 2 दी बजाय 3 इनक्रीज कर दांगे। ये हुंदा 1 ते और 1 दे विच 3 ऐड करांगे तो की आएगा D मतलब 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इत्थे D है नहीं है, दैट्स माई आंसर। तो अपने कोले आंसर नंबर पहला बिल्कुल राइट होएगा जो जस्टिफिकेशन करता है। वेरी प्रीटी, ऑल राइट, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6वां। बिल्कुल गाइस थोड़ी जी स्पीड तेज करके रखांगे तद करके मैं तुहानू आदत पावांगा। ठीक है ना। चलिए तुहानू पता है कि चील की चीज़ होंदी है। चील आप अक्सर बार सुनते हैं ना, अपने बच्चे नू जदों डार करदी है वो चुक के बहुत उच्चा ऊंचाई ते लै जांदी है, उत्तों लिजा के फिर छड़ दिंदी है। फिर बच्चा डिगदा ढहंदा फंग मारदा और जदों तक उस ऊंचाई तो थल्ले आउंदा है ना तो वह घट्टो घट्ट एक इन्नी डारी मार सकता है कि अपनी जान वह एक जगह तो उड़ के दूजी जगह बचा सकता है। मेरी इत्थे आदत ये होएगी कि मैं जिन्ने भी शुभचिंतक मेरे सैशन च जुड़े ने मैं तुहानू हल्का मेरी स्पीड के अकॉर्डिंग गजावांगा, सिखावांगा कि तुहाडे हत्थ पैर थोड़े तेज चलन। ठीक है, जिस करके तुसी कंपीटीशन एग्जाम च अपनी स्पीड होर तेज बना सको। चलिए ये कहता कि 20 का कोड ये रिलेटेड है, 11 का कोड ये रिलेटेड, 12 का कोड की होएगा। यदा आंसर कमेंट बॉक्स से तुहाडी तरफ आना चाहिए गाइस, क्विकली क्विक कम ऑन। ठीक है, हुण तुसीं देखोगे सर टी है, टी का मतलब 8 शुरू होंदा, कोई दिक्कत नहीं है। तुसीं कहोगे सर जी ई का कोड तुसीं दस्सिया सी कि ई इत्थे 3 है तो लास्ट दे विच 3 आएगा। हुण लास्ट 3 दे नहीं है, बाकी 3 हैगा आ, बाकी 3 हैगा। नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। क्लीयर है, आई मीन कि दूजा ऑप्शन हो नहीं सकता। हुण आपां की चैक करांगे, हुण आपां बैक साइड तो चैक करो यार, इत्थे वी है ना, तो वी अपने कोले इत्थे सी तीजे नंबर ते, तो तीजे नंबर ते 0 है। आई मीन कि इत्थे 0 होना चाहिए। हुण इहदे भी 0 है बट इहदे 0 नहीं है। अपने कोले 2 ऑप्शनां ते पहुंच चुके हैं आपां। हुण आपां चैक कर ले एल तो, एल का मतलब इत्थे कितना, एल दूजे नंबर ते, दूजे नंबर ते 2 है। आई मीन कि 2 होना चाहिए। हुण इत्थे 2 इहदे च है, इहदे च 2 नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ गया। क्लिक, बस इनू बल टिक कर दो, लॉक कर दो, अपना आंसर डन है। ठीक है ना, हाँ लॉक कर दिया जाए अमिताभ बच्चन वांगू। ठीक है, तो बस इनू लॉक करता और हुण आपां वधांगे क्वेश्चन नंबर नैक्सट ते। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश। सो गाइज इहदा आपां आंसर करना है। इत्थे सानू एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिता है और उहदा कोड दिता है। ये स्टेटमेंट उहदा कोड है, तो इहदा आंसर मैं बिना दसे तुहाडे तो एक्सपैक्ट करदा, तुहाडे तो उम्मीद करदा हां कि तुसीं इहदा आंसर कमेंट बॉक्स 'ਚ जरूर दोगे। जे तुहानू मेरी क्वेश्चन सीरीज मेरा मैथड समझ आ रहा है, प्लीज़ मैनू जरूर एक हलाशरी दे दो लिख के, सर आहो समझ आ रहा है।
बाकी जे थोड़ा कोई सजेशन है तो साडे सिर मत्थे तुसीं वो भी सानू भेज सकते हो। चलिए अगे ही इदां दिता गया कि रोज का कोड इहदे नाल रिलेटेड है, चेयर का कोड इत्थे है अते सानू इत्थे दे रखिया कि प्रीस का कोड इहदे नाल रिलेटेड है। तो तुसीं दसो कि सर्च का कोड की होएगा, ये भी तुसीं दसना, कमेंट बॉक्स आंसर होना चाहिए। बिल्कुल तूड़ा ठा दो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, खतरनाक है और एकदम अग लगते कंसैप्ट है। प्रोपर मैं तुहानूं दस्सिया पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस एक ट्रिक यही है। सानू हुण देखना है कि लास्ट दे विच एच है, लास्ट एच इत्थे है, लास्ट दे विच एच इत्थे हो सकता है कि एच का कोड कितना होवे। हुण देखो दो चीज़ां तुसीं दिमाग च रखणियां। चलिए जे तुसीं कहोगे कि सर जी एच का कोड साडे कोल 3 हो सकता है, भाई तुसी अज्यूम कर लिया इस चीज़ को 3 हो सकता है, बट तुसी श्योर तो नहीं हो ना भी 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलिए फिर तुसी सी का कोड ला लिया तो 7 ला लिया। चलिए मान लेने हैं प्यारे मित्रों सी का कोड हो सकता है, मैं भी तुहाडे नाल सहमत हाँ, मैं तुहाडे नाल एग्री हाँ, बट तुसी ये चैक करो कि अगर इत्थे चलिए जिमें इत्थे ई है और इत्थे आपां मान लिया भी अखीर च 1 हो जाएगा और इत्थे भी ई है तीजे नंबर ते तीजे नंबर ते 1 है, ठीक है, तो ये सैट हो सकता है बिल्कुल। हुण मेरे नाल सहमति जता रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते बिल्कुल सही है। तो देखो सी एच लास्ट दे विच है तो सी एच का मतलब हो जाएगा 73, तो ये 63 वाला आंसर तो होएगा नहीं, अगर होएगा नहीं तो नन ऑफ दीज भी नहीं होएगा। चलिए हुण आपां मूहरे पहुंच जाओ फटाफट, एस ई का कोड चैक कर लो। ई का मतलब तो इत्थे 1 नंबर मिल गया और 1 नंबर इत्थे नहीं है और 1 नंबर इत्थे है, तो ऑप्शन नंबर या तो अपने कोले दूजा आ या ऑप्शन नंबर अपने कोले चौथा आ, ठीक है। एस का कोड कहते चैक करो जी फटाफट, कहते एस का कोड 2 है जी, 2 है तो बिल्कुल सारे नूं पता लग ही गया। हुण तुहाडे कोल ए आर बच गया, आर तुहाडे कोल इत्थे आर का कोड तुहाडे कोल 6 होना चाहिए, तो 673 इहदे च ऑप्शन नंबर 673 473 ऑप्शन नंबर दूजा हो गया। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। कम ऑन गाइज, यही चीज़ां तुहानूं पूरियां कंसैप्ट दे विच पकड़ बनाउणियां और मजबूती तुहानूं देणगियां। ये कहंदा सर्टन कोड है, ठीक है, इदां दे रखे ने कि कोडेनी टिम सी ਦਾ मतलब की है, यह पर्टिकुलर तिना का मतलब की है, कहता कि हाउ आर यू। ये कहना कि बली नी सी का मतलब की है कि वेयर आर यू। तुसी दसो कि वेयर का कोड की है, वेयर का कोड की होएगा। तो वेयर का कोड आप तिना चो चैक करांगे कि बली, देखो बली पहले वाले च नहीं है, नी पहले वाले च नहीं है अते सी पहले वाले च हैगा, सी इत्थे है, सी इत्थे है, तो डेफिनेटली इहदा मतलब इत्थे भी कॉमन आ रहा है, इत्थे भी कॉमन आ रहा है। दूजा आप देखांगे कि पर्टिकुलर, हालांकि ये कोड इदां आएगा, ए वाला ए चीज़ है, ठीक है, ये नाल नहीं है, तो नी इत्थे है और नी इत्थे है, तो डेफिनेटली दोनों चो कॉमन यू है, इत्थे यू है, इत्थे वेयर का कोड डेफिनेटली सानू पता लग गया कि BLE बंटी बबली वाला कोड होएगा, नी वाला होएगा नहीं। क्लियर है गाइस, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। तो प्यारे मित्रों टिम होएगा नहीं, सी होएगा नहीं, सो आप कहांगे नन ऑफ दीज कांट बी डिटरमाइन, तो तद कहांगे जदों आप किसी नतीजे ते नहीं पहुंच सकते, जदों आप किसी भी क्वेश्चन के नतीजे ते नहीं पहुंच सकते, सो तद आप कहांगे कि क्वेश्चन अधूरा आ, कि इसका आंसर नहीं दिता जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल राइट होएगा, नन ऑफ दीज मतलब इन्हां चों कोई भी उत्तर नहीं हो सकता। चलिए 10वां क्वेश्चन है, ये कहता कि सर्टन भाषा दे विच तुहानूं दस्सिया गया है कि पिट नी इदां करके कि टॉम, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब हैगा आ, ये चीज़ थोड़ा जिहा समझ लियो, तिन्ना दा मतलब की है कि एप्पल इज ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन है, ठीक है। और ये पूछा गया कि नी हो ताप, ਇਹਦਾ मतलब की पूछा गया कि ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट ਇਹਦਾ मतलब है, इत्थों तक समझ थोड़ा जिहा ध्यान रखियो। अद्धो टॉम का ਇਹਦਾ मतलब की है, हाँ जी, अद्धो टॉम का दा मतलब की है कि शर्ट इज वाइट, शर्ट इज वाइट। एंड अगे पूछा गया तुहाडे तो कि एप्पल इन दैट, तुसी दसना कोड कि एप्पल इन दैट लैंग्वेज, तो एप्पल दा कोड पूछा गया की होएगा, तो एप्पल दा कोड गाइज तुसी दसना है, आंसर कमेंट बॉक्स होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्विकली। शाबाश 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 शाबाश। मैं फटाफट अगले क्वेश्चन ते जाना, मैं तुहाडा इंतजार कर रहा, क्विकली यार, क्विकली, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना यार प्लीज़। साडे कोले देखो पिट की गल करते हैं, नी दी या टॉम की गल करते हैं, ठीक है, तो नी इत्थे दे रखे और नी इत्थे दे रखे। देखो नी अगर पहले च है तो डेफिनेटली नी इत्थे भी दे रखे है, और नी का कोड इत्थे अगर एप्पल इज ग्रीन है ना, तो ग्रीन इत्थे दे रखे ग्रीन, तो नी का कोड तो होएगा तुहाडे कोले ग्रीन, आपां तो सिर्फ एप्पल का कोड कढ़ना, इसदा मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है भाई। हुण देखो टॉम इत्थे दे रखे और टॉम इत्थे दे रखे, तो टॉम का कोड होएगा मेरे प्यारे मित्रों इज, तो डेफिनेटली तुहाडे कोले पिट बच गया, जो कि तुहाडा कोड होएगा एप्पल का, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, क्विकली शाबाश।
प्यारे बच्चों अगर तुहानू समझ आ गया तो बस लाइक और शेयर करना यार नहीं भूलना, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे सैशनां ते तुसीं अपना बहुत ही बेशकीमती प्यार दिता है, इसे यही चीज़ां बस सानू टिकण नहीं देंदियां, ठंड मीह पई जांदा बुरा हाल है तद भी पढ़ाउणा है तुहानू, ठीक है। चलिए ये हालांकि थोड़ा जिहा मैं थोड़ा जिहा सैट कर देना इहनूं प्रोपरली तुसीं समझ जाओगे। हाँ जी गाइज ਇਹਦਾ मतलब की है कि NITCO NSCO एंटिंगो ਇਹਦਾ मतलब है कि सॉफ्टर दैन फ्लावर, ठीक है। और टिंगो रहो मस्त ਇਹਦਾ मतलब हैगा कि स्वीट फ्लावर, ठीक है। फ्रेगरेंस ये वाला हो गया वा, फिर है कि मस्त मस्त स्को टैंप, ठीक है। ਇਹਦਾ कोड की दे रखा है कि स्वीट दैन स्माइल एंड ये कहता कि वट वुड बी फ्रेगरेंस का कोड दसना है कि फ्रेगरेंस का कोड की होएगा, तो यदा आंसर तुसी देना है और आंसर तुहाडा आना चाहिए कमेंट बॉक्स दे विच। क्लीयर क्विकली मैं कुछ भी हेल्प नहीं करांगा, सो मैं तुहाडे तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुसी प्लीज़ जल्दी क्विकली यार, बस इन्ना टाइम तो है ही नहीं अपने कोले, इन्ना टाइम तो नहीं है गाइज। मस्त हो सकता है, मस्त हो सकता है, मस्त हो सकता है, कदे नहीं होएगा मस्त, ये चीज़ तुसी नोट कर लो। मस्त इत्थे है और इत्थों स्वीट फ्लावर दैन फ्रेगरेंस हो सकता है, कहते बहुत बच्चे कह रहे हैं नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो फ्लावर दे रखे है, मस्त का कोड होएगा प्यारे बच्चों, मस्त इत्थे है इत्थे स्वीट है, तो मस्त का कोड होएगा स्वीट, ठीक है। ये तुसी कह सकते हो, बल्कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो आप स्वीट कटता आ, उस तो बाद अपने कोले की है कि टिंगो अते रहो है, तो टिंगो तो इत्थे भी है, सो आप तो फिर फ्रेगरेंस का दसना है। टिंगो इत्थे, तो टिंगो का कोड अगर ये रिलेट करांगे तो टिंगो होएगा फ्लावर, ठीक है। तो टिंगो ये तो वैसे भी जनरली है नहीं है, तो आप कह सकते हैं फ्रेगरेंस का कोड होएगा और रहो होएगा, की होएगा कोड उहदा रहो कोड, आई थिंक रहो बिल्कुल राइट चॉइस होएगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया। बहुत सारे एग्जाम है, चाहे थोड़ा पुलिस पेपर है, पटवारी पेपर है, ग्रुप डी पेपर है, NTPC एग्जाम है, PPSC एग्जाम है, पंजाब पटवारी है, पुड्डा है, PSSB, जेड़े मर्जी एग्जाम च तुसीं बैठ जाओ तुहानूं इहो जिहे क्वेश्चन जरूर मिलणगे, जो कि PSPCL च इहो जिहे क्वेश्चन बहुत पूछे गए ने। चलिए गाइस इहदा आंसर भी तुसीं आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं बिल्कुल भी नहीं दसांगा। ये कहना भी 743 का मतलब है कि मैंगो आर गुड, 657 का मतलब है ईट गुड फूड, ਇਹਦਾ मतलब है 934 का मतलब है मैंगोज आर रिप। तो ये कहता कि तुसी दसो कि रिप का कोड इत्थे की होएगा, रिप का कोड इत्थे की होएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों रिप साडे कोल इत्थे है, तो साडे कोल 934 है। हुण 934 नूं आपां ये नहीं कह सकदी कि यह 9 है, ये 3 है, ये 4 है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर इदां कर रहे हैं तो साडी बहुत बड़ी गलती होएगी। चलिए हुण आपां चैक करांगे कि 4 3 9 दे विचों आपां देखो 3 पहले दे विच सानू गिवन है, तो पहले और इहदे विच की कॉमन है, इहदे विच प्यारे मित्रों आर भी है, ते आर भी है, ते मैंगो है, ते मैंगो भी है। बट हुण आपां वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, 4 इत्थे भी है। और उस तो इलावा गल करते हैं कि दूजे दे विच है कि 6 5 7 6 5 7 दे विच उन्हां नाल बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। चलिए हुण तुहाडे माइंड ते डिपेंड करदा है, तुसीं बिल्कुल जजमेंट किहड़ा पकड़ोगे। देखो एक चीज़ तो श्योर है कि जो तुहाडे कोले कोड है ना कि MANGO मैंगोज, अते तुहाडे कोले कोड है जिहड़ा R, इन्हां चों पक्का है या तो इहदा कोड 3 होएगा, या इहदा कोड 4 होएगा, या इहदा कोड 4 होएगा, या इहदा कोड 3 होएगा, ठीक है। हुण यह तुसीं पिक करना है, बट एक चीज़ निकल के आ गई है कि रिप का कोड है वो 101% की होएगा 9 होएगा, क्योंकि दूजे का आपां कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नैक्सट, देखो सर्टन लैंग्वेज दे विच आपां नूं ये दे रखे है, इहदा आंसर तुसीं इहदे अकॉर्डिंग तुसीं ऑप्शन नीचे तुहानूं गिवन है और इहदे आंसर्स तुसीं खुद देने हैं। गाइस प्लीज़ प्रॉपरली रीड आउट करो और इहदे आंसर्स कमेंट्स दे अंदर होने चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुण मैं कुछ तुहानूं प्रैक्टिस करावांगा, इन्हें जिवें दे रखा कि ये वर्ड्स हालांकि मैं तुहानूं कुछ करवा चुके हैं, बट मैं कुछ तुहानूं जरूरी मैं तुहाडे तों उम्मीद करदा कि तुसीं इहदे आंसर्स अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। चलिए ये भी तुसीं आंसर्स फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि आपां दोनों पक्ष लैके चलने हैं कि जो भी दिन प्रतिदिन पेपर्स हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि उहदे च साडियां उम्मीदां तो वक्री चीज़ पूछी जाती है, तो आप सारिया चीज़ों कवर करांगे। सो गाइस मैं इसे करके थोड़ा सारे कंसैप्ट करा रहे हैं, ये PDFs भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी मिलेगी। सो इन्नी जल्दबाजी नहीं करनी सर कि तुरंत PDF दे दो, सानू पता है कि असी बच्चों को PDF देना है, असी रिवीजन कराते रहांगे। बार बार टैलीग्राम तुसीं सर्च करके देख लियो, उत्थे कुछ भी फर्क नहीं पैंदा, कुछ वक्त लाओगे तो थोनों चीज़ां होर अगे मिलदियां रहणगियां, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इत्थे तुहानूं दे रखा कि इदां करके है और इहदा आंसर ये दे रखा है और तुसीं इहदा कोड के अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखो जदों भी सानूं कोडिंग डिकोडिंग दे विच यानी लगभग 5-4 काफ़ी इकट्ठे दिते जाते हैं, उदों कुछ ना कुछ अगे पिछे गड़बड़ जरूर होंदी है। हमेशा देखियो कि जदों तुहानूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देता है, विचालड़ा की करेगा ना, विचालड़े नूं कॉमन रख देगा। या तो इन्हां चारां दे विचों पहला तरीका ये होएगा कि इहनूं इत्थे लिआंदा जाएगा, इहनूं इत्थे लिआंदा जाएगा, इहनूं इधर लिआंदा जाएगा और इस वाले नूं इत्थे कीता जाएगा। अगर इदां दी सिचुएशन नहीं बन रही है तो तदों की करेगा, अखीर वाले नूं पहलां चुक लियाएगा, फिर इदां अल्टरनेट उन्होंने चेंज करके कई बार एग्जामिनर सानूं जरूर दे दिंदा है। जिवें आपां इत्थे गल करदे हां तो एस है, टी है, आर है, ओ है, एन है, जी अते ई अते आर। चलिए हुण तुसीं दो चीज़ां नोटिस करोगे इस, हालांकि आपां इहनूं कर लैंदे आ बट इनफैक्ट दैट कि बच्चे कहंदे कर लैंदे आ सारे नूं आपां। चलिए आपां इहनूं लिखदे आ इत्थे टी, इत्थे एस, एस एन ओ एफ एफ क्यू और नीचे आपां दिता है कि एस टी आर ओ एन जी ई आर। जे तुसीं सोचोगे सर कि इन्हां नूं इंज करके शिफ्ट करता है तो तुसीं एक चीज़ नोट करो, अगर शिफ्ट करता है तो फिर इत्थे उन्होंने ए वाला क्यों दिता है कि जी ई आर, ठीक है, जी ई आर। जे आप इत्थे चैक करांगे तो साडे कोले कितना करता, +1 करता। जे आप इत्थे एफ है और नीचे आर है, इत्थे अपने कोले एफ है और नीचे जी है, तो तुसीं कहोगे जी इत्थे प्लस उन्होंने 1 करता, राइट है, और इत्थे उन्होंने +1 करता और इत्थे उन्होंने +1 करता। क्विकली वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ां, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनियां पैणियां तुहानूं और इस दे अकॉर्डिंग तुसीं आंसर कर सकते हो। हुण तुसीं विचालड़े हर एक नूं तुसीं एक एक इनक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और क्यू है तो क्यू का मतलब है क्यू हुंदा तुहाडे कोले 17 ते इत्थे आर आएगा और डी तो बाद ई आएगा और एन तो बाद एम आएगा। ये चीज़ तो बिल्कुल श्योर है ना, यह कंसैप्ट बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल थोड़ा जा वी हैव टू चेक आउट, ठीक है। ये नहीं गा गाइस, इन्हूं प्लीज़ चेक करना पएगा। जी क्यू एफ डी ई एन एन क्लियर है। सो अखीरला एन का की बन जाएगा, ओ बन जाएगा, एन का की बन जाएगा, ओ बन जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला एक इनक्रीज होया, लास्ट वाला एक इनक्रीज होया ना। सो एदा क्यू की गल करते हैं तो इत्थे साडे कोले की बन जाएगा, आर बन जाएगा और एक एक छड्ड के डी का मतलब ई बन जाएगा। और साडे कोले पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच 2 कॉमन बचते हैं तो आपां उन्हां नूं कोई छड्ड सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन नूं उवें ही सेम ही लिखना जरूरी है, बल्कि इत्थे साडे कोले एफ है, डी है, ई है, एन है, तो अपने को जनरली जी गल है कि साडे कोले ओ वाला एक ही पिया, ये हो सकता आंसर। तो इनू प्रोपरली चैक करके ये आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच देने हैं कि साडा आंसर की हो सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुसीं गाइस, क्विकली कमन क्विकली आंसर कमेंट बॉक्स होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सियाने बच्चे, बहुत बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। खूबसूरत बस तुहाडा मैनूं यही तरीका मैथड्स अच्छा लगता है कि गाइस रियली इंटरस्टेड ने, वाकई तुसीं चाहुंदे हो कुछ अच्छा कर गुजरिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये मुताबिक तुहानूं कोड दे रखे, क्रिकेट है तो तुसीं ये मुताबिक दसना कि की कोड हो सकता है। चलिए गाइस क्विकली वेरी गुड, बहुत अच्छे है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट ने सारे दे सारे। नैक्सट तुसीं देख लो, सर्टन लैंग्वेज दे विच उन्होंने दस्सिया कि रिमोट का कोड उन्होंने इत्थे दे रखा है, तो तुसीं दसना है कि विच वर्ड वुड बी द कोडेड ऑफ, इदां इहदा दसना है कि इत्थों पर्टिकुलर इन्होंने दे रखा है कि PNIICC, ठीक है, इहदा कोड की होएगा। चलिए गाइस, चलिए शाबाश। जे तुसी पर्टिकुलर मेरे सैशन च सवाल कर रहे हो तो गुड है, अदरवाइज तुसी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये आंसर जरूर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हुण आपां चलते हैं पैटर्न नंबर नेक्स्ट है। नैक्सट पैटर्न नूं आपां करांगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। आई थिंक पार्ट नंबर 2 दे विच करांगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुके हैं। और पार्ट नंबर 2 दे विच एक ये क्वेश्चंस करांगे कुछ जो कि अजकल जिमें कि SSC ने ट्रेंड चुके हैं, SSC ने ट्रेंड चुके ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन करांगे जो लास्ट ईयर की जो रेलवे RRB पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए ਸੀਗੇ, सो दैट कि जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ दिखाया ਸੀਗਾ जिन्ने भी स्टूडेंट्स SB क्लैरिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी मैं रीजनिंग पूरी करावांगा। मैं कंप्लीट ਤੁਹਾਨੂੰ यकीनी तौर पर दस देना है, टोटल मैं रीजनिंग के 34 टॉपिक करावांगा और 34 टॉपिक्स करन तो बाद तुसीं PPSC एग्जाम देने चले जाओ, चाहे तुसीं रेलवे एग्जाम देने जाओ, चाहे तुसीं कोई भी IBPS एग्जाम देने जाओ, सारे एग्जाम्स के अंदर तुहानूं हैल्प मिलेगी जी। गल करते हैं सेटिंग अरेंजमेंट, ट्रिक ही दसांगा ट्रिक्स नाल की हो सकता है। फिर इस तो बाद ऊपर वाला सेटिंग है, चाहे तुहाडे कोले पजल्स हैं, बहुत खूबसूरत कंसैप्ट होणगे, मज़ेदार जबरदस्त रंग नाल
ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਲੈਕਚਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟ 1 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ हैं फिर पार्ट नंबर 2 तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।